नमस्कार विद्यार्थीगण, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी में हम आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका से पाठ एक भाषा का पुनराभ्यास करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं, फिर से दोहराएंगे। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की भाषा क्या है, इस विषय को समझेंगे। यहाँ देखते हैं, माँ जोर की भूख लगी, बस 5 मिनट और खाना तैयार हो रहा है। तो इस तरह से राहुल को भूख लगी, वह बोलकर अपनी बात समझा रहा है, माताजी सुनकर अपनी बात समझ रही है। अगले पिक्चर में देखते हैं कि बच्चा कुछ लिख रहा है, माँ पढ़कर समझ रही है। तो इस प्रकार हमने जाना कि मन की बातों को दूसरे को समझाना और दूसरे की मन की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्रिया हो चलती है, अपने मन की बातों को दूसरे को समझाना और दूसरे की मन की बातों को समझना, यही जो है भाषा कहलाता है। इस प्रकार जो है हम और भी तरीके से, जैसे कुछ लोग जो है संकेतों से भी अपने बात समझाते हैं। जैसा कि यातायात के नियम जो होते हैं, जहाँ आप यातायात पुलिस को देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस को, वो अपने हाथ के इशारों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का इशारा देते हैं, गाड़ियों को रोड पार करने का भी इशारा देते। तो इससे हमें वो इशारों के माध्यम से, जिससे संकेत के माध्यम से, तो वो संकेतों के माध्यम से अपनी बात कह रहा है। इस प्रकार अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। तो ये जो 3 रूप जो बता रहे हैं, ये सामान्य रूप होते हैं। भाषा के 3 सामान्य रूपों को बताया गया है। सामान्य जो 3 रूप रहेंगे या साधारणतः जो है भाषा के 3 रूप रहेंगे, ठीक है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। परंतु भाषा के यदि मुख्य रूपों की बात की जाएगी, प्रमुख रूप तो 2 ही हैं, वो है मौखिक और लिखित। क्योंकि मौखिक और लिखित जो है उसको हम व्याकरण के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। सांकेतिक भाषा का ऐसा कोई अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार हम जो है मौखिक और लिखित भाषा का ही व्याकरण में जो है इसका जो हम अध्ययन करते हैं। हमने जाना कि अपने मन की बातों को या भावों को, विचारों को बोलकर दूसरों को समझाना और दूसरे के भावों को सुनकर, पढ़कर समझना आदि जो है, सुनकर समझना। हमने क्या जाना कि मन की बातों को यदि हम बोलकर समझाएंगे और दूसरे की बात को सुनकर समझेंगे, वो मौखिक भाषा है। और अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर दूसरों को समझाना और दूसरों के लिखे हुए को पढ़कर समझना लिखित भाषा है। संसार के सभी जो प्राणी हैं आप देखेंगे, जैसे पशु, पक्षी, प्राणी, सभी कुछ ना कुछ आवाज़ निकाल कर एक दूसरे को कुछ ना कुछ समझाने का कार्य करते हैं। तो इन सब की आपस में अपनी अपनी बोली में ये लोग जो है बात करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, चिड़िया ची ची, कुछ पंछी जो है काऊ काऊ, जैसे कौवा हो गया, बकरी मैं है। इसके अलावा जो कुत्ता भौं भौं, मेंढक टर टर की आवाज़। तो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी विभिन्न प्रकार की ध्वनि अपने गले से निकालकर अपनी बात को दूसरे तक समझाते हैं। तो उनकी अलग अलग जो बात होती है, बोली, इसे हम बोली कहेंगे, मगर उनकी बोली अथवा भाषा व्याकरण का विषय नहीं। हम उसे भाषा पर इनकी सबको हम बोली ही कहते हैं या भाषा बोल सकते हैं। परंतु भाषा जो है थोड़ा सा व्यापक रूप होता है भाषा का, जिसकी लेखन विधि भी होती है और लेखन लिपि होती है, लिखने का तरीका भी होता है, बोलने का। तो यह भाषा कहलाता है। पशु पक्षियों के जो है इसे हम बोली का रूप मान सकते हैं। अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा है। भाषा के साधारण जो है सामान्य 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सभी प्राणियों की अपनी अपनी बोली होती है, हमने जाना। इस पाठ से संबंधित कुछ हम पुनराभ्यास करेंगे, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पाठ 1 पुनराभ्यास। खाली स्थानों में सही उत्तर लिखिए। अपने मन की बातों को दूसरों तक तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा है। भाषा के साधारणतः 3 रूप होते हैं,
व्याकरण के अंतर्गत मौखिक और लिखित भाषा का अध्ययन करते हैं। अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर और दूसरों के भावों को सुनकर समझना मौखिक भाषा है। लिखित भाषा में मन की बातों को लिखकर और पढ़कर समझा जाता है। सभी प्राणियों को अपनी अपनी बोली होती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी। अब यहाँ हम जानेंगे हम मनुष्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। भाषा तो हम बोलकर और मौखिक और लिखित दो प्रकार से बोलते हैं, परंतु उसमें भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे सारे संसार में जो है बहुत सारे राज्य हैं, देश हैं। सर्वप्रथम देखेंगे अलग अलग देश होते हैं, तो इन अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। और अलग अलग जैसे हमारा जो देश है, इस भारत देश में जो है राज्य अलग है, परंतु मुख्य रूप से जिस भाषा का चलन है वह है हिंदी, जिसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को माना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब सारे राष्ट्रों में एक भाषा के द्वारा ज़्यादा ही लोगों से हम संपर्क स्थापित कर सकते, वह है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी भाषा ऐसी है जिससे हम सारे देश के लोगों से हम संपर्क कर पा रहे हैं, सारे देश के लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी को माना गया है। हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। अब भारत देश में अलग अलग 29 राज्य हैं। इन 29 आप कह सकते हैं 29 राज्यों में कुल 29 अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जिस प्रकार हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती, और भी हमारे अलग अलग राज्य हैं। बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, आसाम में आसामी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न भाषाएं जो हैं हम अलग अलग राज्यों में बोल रहे हैं। तो हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोलेंगे, राजस्थान में जाएंगे तो मारवाड़ी भाषा बोली जाएगी। इस प्रकार जिस भी अलग क्षेत्र में हम जाएंगे हमारे, और जो कुछ बोलियां भी होती, अब अलग अलग राज्य में जाएंगे तो उस अलग राज्य में के अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से उस बोली को बोली जा रही। तो बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा जो होता है उसे लिखित और मौखिक दोनों रूप से किया जाता है। भाषा की लिपि होती है, भाषा का व्याकरण होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि भाषा विभिन्न विभिन्न प्रकार से बोली जाती है, और भाषा क्या है इसको जानेंगे तो अपने मन की बातों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना, यह भाषा है। इस अभ्यास को कर देखेंगे, आप पढ़कर देखेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।